नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज आपको मिला है कार्यपत्रक 29 यानी कि 29 और इसमें अभी आज नया कुछ नहीं, लेकिन जो आपने पिछले दिनों पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए, अभ्यास के लिए आपको एक प्रश्न पत्र मिला है, या कहें कि अभ्यास प्रश्न मिले हैं। तो उम्मीद है आपने वो अच्छे से कर लिए होंगे। आइए फिर भी चेक कर लेते हैं क्या करना था, क्या किया और किसको और आसानी और शीघ्रता से कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास प्रश्न है कि ए और बी सी डी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं ए बी सी। चतुर्भुज शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब ए बी सी डी 4 आपके पास ऑप्शन भी है कि आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज में जैसा कि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक और खास बात, अगर हम भुजा बराबर करके करेंगे तो हमें क्या करना होगा, भुजाओं से निकालना होगा कि आमने सामने की भुजा को बराबर कीजिए, उसमें समय लगता है। जबकि अगर हम दूसरी बात याद रखें तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, उसके विकर्ण एक दूसरे को एक ही मध्य बिंदु पर मिलते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, बस उसी का हमें प्रयोग करना है। तो आइए करते हैं पहला सवाल, आप पर देखते हैं क्या उत्तर आता है। यहाँ कर लेते हैं अलग से बोर्ड बना के जी। तो ये एक चतुर्भुज बनाई, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी नाम रख लेते हैं। ए है -1 0, बी है 3 और 1, सी है 2 और 2 और डी हमें बताना, उसे मान लेते हैं एक्स और वाई। एक बार देख लेते हैं पॉइंट आपके ठीक लिखे हैं या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। -1 0 3 1 2 2, यस, -1 0 3 1 2 2। ये जरूर एक बार आप चेक कर लिया कीजिए लिखने के बाद, क्योंकि मुझसे लगभग ऐसी गलतियां हो जाती है। जब मैं करता हूं तो वहां लिखा कुछ और होता है, हम कुछ और उतार लेते हैं। मुझे पता है आप तो समझदार हैं, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, बट फिर भी किसी से अचानक हो जाए तो अपना सेफ साइड के लिए जरूर ध्यान रखें। इसके बाद ये विकर्ण हुआ बी डी और ए सी। अब दोनों विकर्ण एक ही बिंदु पर मिलते हैं, वो है ओ। तो हमें क्या दिखाना है, या यहाँ पर दिया हुआ है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम देखेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे कि जो AC का मध्य बिंदु है वो भी O है, और जो BD का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, वो भी आपका O है। तो एक तरफ दोनों पॉइंट दिए हैं, A और C के कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए हुए हैं, उससे हम O का मान निकालेंगे और फिर उसी का प्रयोग BD का मध्य बिंदु निकालने में करेंगे, और यहाँ अज्ञात राशि जो XY है इसे लिख देंगे। ये था हमारा सवाल नंबर पहला। आइए से करते हैं। तो AC का मध्य बिंदु, x में x जोड़ेंगे /2, y में y की वैल्यू /2, हम सीधा लिखते हैं यहाँ पर। तो -1 जमा 2/2, ये हो गया। दूसरा है 0 जमा 2/2, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो आपके पास ये वैल्यू हुई 2 में से गया 1/2 और 2/2 का मतलब 1 हो गया। तो ये निर्देशांक जो O के निर्देशांक है, मध्य बिंदु है A का, AC का, वो क्या हुआ, आधा और 1। अब यही मध्य बिंदु होने चाहिए BD के, तो BD के मध्य बिंदु निकालते हैं। वो हो जाएगा 3 जमा x/2, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/2 के। जो x का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं वो x वाली वैल्यू के, और जो y वाला निकाल रहे हैं वो y वाली के। तो यहाँ से लिखेंगे x जमा 3/2 बराबर 1/2। अब इसे हल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी। अब ऐसे आप देख सकते हैं दोनों के हर में 2 है, तो 2 से 2 कट गया। x जमा 3 बराबर 1 बचा, ये आधा वहां इसके बराबर रखा ही था। तो x जमा 3 बराबर 1, इसका मतलब हुआ, इसे लिख सकते हैं x बराबर 1 घटा 3। तो उत्तर आ गया x बराबर घटा 2। एक तो ये हमारा निर्देशांक हुआ, या x का मान जो हम कहें। तो वैसे जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप चाहे दूसरी वैल्यू ना लिखा ले, चेक करें क्या एक ही मान से काम चल रहा है। हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से -2, हाँ ये आपका मिल गया। तो डी पर आपका मिल गया है कि -2 है, तो चाहे हम दूसरा बिंदु ना भी निकालें। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक और तरीका भी बताएंगे जिससे और जल्दी हो जाएगा। अभी थोड़ा सीख लेते हैं चलो कि पूरा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो पूरे में क्या करते, दूसरा पॉइंट निकालते, y वाला, यहाँ 1 है, और वो कैसे आएगा, y + 1/2, वैसे लिख देंगे बराबर 1।
ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y + 1 = 2, तो y = 2 - 1, मतलब 2 में से 1 गया 1। इस प्रकार हमने देखा d के बिंदु हुए -2 और 1, वो चेक करेंगे किस में है, d में है, वो हमने उत्तर लिख दिया। अब एक बात और है प्यारे बच्चों, आप इसको, यदि ये एक ही मार्क का क्वेश्चन है, एक ही अंक का सवाल है, या आप किसी CCP एग्जाम में, या हम कहें किसी और प्रतियोगी परीक्षा में, या आपका कोई मेंटल मैथ का क्वेश्चन है, ऐसे कहीं भी आता है और आपको पूरा नहीं निकालना, सिर्फ उत्तर चाहिए, तो इसका बहुत ही और सरल सा एक आपको तरीका बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। आइए वहीं सवाल पर चलते हैं, लिख यहाँ देंगे, फिर पहले दिखा देते हैं। यहाँ देखें, जो ये आपके शीर्ष हैं ABCD, हमें नहीं पता कौन सा कहीं है, लेकिन जो अपोजिट वाले B के साथ C देखें, इसमें दोनों पॉइंट दिए हैं X और Y के, A और D में D के नहीं दिए हुए, तो जो डिफरेंस B और C में होगा इनकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस का, वही डिफरेंस आपका A और D में भी मिलेगा। कई बार तो समान भी मिलते हैं, तब वो आयत बनता है, तब समान होते हैं, तो उस आयत को भी समांतर चतुर्भुज बोलता है सवाल में, तो आप वहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अभी समान नहीं है तो ध्यान देखें, बी में पहला पॉइंट क्या है 3 और ऊपर क्या है 2, तो दोनों का डिफरेंस तो एक जगह से घटाएं, कहीं से भी जहां से आपको अच्छा लगे, तो 3 - 2 = 1 आया। तो उधर भी ए के पॉइंट में से डी का घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, तो -1 में से x घटाऊं तो क्या आना चाहिए 1। आइए मैं लिख के देख लेता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख के एक बार देखें, रफ में कोई बात नहीं, हम बात कर रहे थे -1 में से अगर वो जो हमने x माना था d का पॉइंट घटाएं तो अंतर 1 आना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 1 इधर लाएंगे तो यह आ जाएगा 1, जब इधर जाएगा तो -1 और बराबर x, और x का मान कितना आ गया, घटा दो, सीधा आप ऐसा टिक कर देंगे। तो मुश्किल से आपके 5 से 7 सेकंड का काम है। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठते हैं तो इस तरह की बातों से हम काम चला लेते हैं। मान लीजिए यहाँ एक और ऑप्शन होता कि जहाँ पर सेम ऑप्शन होता -2 जैसे यहाँ पर y में y 3 है, तो आप उसे मत लीजिए, आप उसको लीजिए जो सेम नहीं है, तो आप x की बजाय सीधा y का मान निकाल लीजिए। अगर y अलग है तो जो अलग है उसका हम देख लेते हैं, और दोनों निकालेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा भी देख सकते हैं आप, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 बचता है, तो वहां भी -1 ही आना चाहिए। तो 0 में से क्या घटाएं कि -1 आए, 1 ही तो घटाएंगे। आप उसे लिख कर भी कर सकते हैं कि 0 में से y घटाने पर आपको क्या आना चाहिए 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। यही -1 आया था आपका, ध्यान से देखें फिर से, 1 घटा 2 तो उत्तर में -1 लिखना है, यहाँ -1 लिखना है, तो y का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार आप खाली इतना करके ही कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल 2 या 3 नंबर का है तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उसे पूरा करके दिखाएं, जो कि हमने आपको दिखाया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। आप इसे ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं, वो पर थोड़ा सा फिर भी लंबा ही पड़ता है, तो आप ये ज्यादा अच्छा तरीका है। बाकी आप चाहें तो ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। आइए दूसरा सवाल है, ये कौन सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, बिंदु P, Q और T। तो त्रिभुज आपकी जो बनेगी देख लेते हैं, तीनों भुजाएं बराबर है कि समद्विबाहु है कि विषम बाहु है, या हो सकता है त्रिभुज ही ना बने, एक ही लाइन पर हैं तीनों। चेक करते हैं, निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन। आगे एक और बोर्ड बनाएं, चलिए यहाँ कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, इसके बाद एक खाली बोर्ड बना देते हैं। ये अगला सवाल है, इसे फिर करेंगे, पहले यहाँ बना लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, पी क्यू टी आपको पॉइंट दिए हैं, हमें क्या करना है, दूरी के सूत्र से आपको पी क्यू, क्यू टी, पी टी या टी पी जो भी कहना हो, कोई भी किसी में से आप माइनस करें, इसमें बिल्कुल ना घबराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए पी क्यू निकालें। अच्छा, यहाँ भी अगर आपको वर्गमूल नहीं भी निकालना है तो आप पी क्यू स्क्वायर निकालें, जिसका वर्ग समान होगा वो दूरी भी समान होगी, तो आप पी क्यू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तो यहाँ पी क्यू आपका होगा, पी में से क्यू घटाएं या क्यू में से पी घटाएं, जो आदत है जैसे भी आप कर सकते हैं। तो -5 - 4 का वर्ग जमा घटा 1 घटा 3 का वर्ग, तो ये वर्गमूल साथ में लगा दिया। नहीं लगाना है तो उधर वर्ग लगाना होगा, तो -5 और -4 ये हो गया -9 का वर्ग जमा -4 का वर्ग, जो बन गया 9 × 81 और 4 × 16, तो ये बन जाएगा 97। तो ये एक दूरी आई, वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं पूरा।
दूसरा है QT डिस्टेंस, तो वही 2 में से -5 घटाएंगे तो 2 जमा 5 हो जाएंगे, फिर -2 में से -1 घटाएंगे तो जमा का 1 हो जाएगा। तो ये आपको जैसे सरल लगे, आप या तो इधर से इधर वाले में घटाएं या इधर से इधर, बट करें एक जैसा ताकि गलतियां ना हो। तो 2 जमा 5 7 का वर्ग, घटा 2 जमा 1 घटा 1 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 और 1 का वर्ग 1, तो हो गया 50। तो ये हो गया वर्गमूल 50। दूसरा लेते हैं PT, तो उसमें 2 - 4 और -2 - 3, या 4 - 2 एंड 3 + 2, जो आपका मन करे कैसा भी लिख सकते हैं। जैसे हल करेंगे तो -2 का वर्ग हुआ 4 और -5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो ये आ गया 29, 29। ओ, क्या तीनों डिस्टेंस एक जैसे हैं? नहीं। तो जब इनकी दूरी एक समान नहीं है तो कैसी भुजाएं हैं? अलग अलग है। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये विषमबाहु त्रिभुज है। यहाँ जो आपका सवाल था तो हम बोलेंगे कैसी है ये? विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर इसे टिक मार देंगे। ठीक है। तीसरा सवाल, बिंदु ये और इसके बीच की दूरी का कितना मात्रक है? ये भी दूरी के सूत्र से है। आप A में से A घटाएंगे, A जमा A लिखेंगे, 2A में से A घटाएंगे तो A लिख देंगे। कोई बात नहीं, कर लेते हैं वही अपनी खाली जगह पर। नहीं है, आगे बना ले कहीं। तीसरा था ना, यहाँ कर लेते हैं A 2A - A। तो यहाँ बनाते हैं, तो ये हुआ A + A का वर्ग जमा 2A - A का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2A का वर्ग जमा A का वर्ग, उसका वर्गमूल 4A² जमा A², ये हो गया 5, और वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 5 गुना में A। इस तरह से इसका ये डिस्टेंस आ गया। इतना मात्रक ये दूरी आई आपके तीसरे सवाल की। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके अगले सवाल के बारे में। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर, जो एक ही जगह लिखे हुए हैं। ये 3 तक हो गए आपके। ये चौथा सवाल, कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है? तो जहां ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये वाले और बड़ा करें, ये देखो, तो आपने इन बिंदुओं को बारी बारी मिलाकर देखना है कि कौन से संरेखी हैं। संरेखी बिंदु कौन से होते हैं? जो एक ही रेखा पर स्थित हो। तो अब इसको मिलाएं, ये यहाँ मिला, फिर B से मिलाएंगे तो यहाँ, अगर BC मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगी, क्योंकि ये एक रेखा में नहीं है, तो ये तो संरेख बिंदु नहीं है। दूसरा देखते हैं, ये वाला, ये यहाँ और आगे मिलाया, ये लगभग रेखा बन रही है। ये वाला इसमें इधर चला गया, ABC, है ना। हो सकता है आपका, हम तो AC मिलाएंगे तो आप त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन संरेखी बिंदु नहीं है। तो जब संरेखी नहीं होंगे, असंरेखी होंगे, तब वो त्रिभुज का ही निर्माण करेंगे। अगले वाले में ये भी ऐसे अलग है, चाहो तो इसको मिला के त्रिभुज बनाओ, फिर तो पहले में भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं। इसका मतलब संरेखी बिंदु कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये आपका संरेखी बिंदु को दर्शाता है ये ग्राफ। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। इसको हम उत्तर लिख देंगे। ठीक है। आइए पांचवा सवाल, ये आगे है सर। या बिंदु W और Z को जोड़ने वाला रेखाखंड 1:2 में विभाजित करने वाला Y चतुर्थांश में, मतलब कौन से में है बताना है, कौन से चतुर्थांश में है। तो देखिए, आप ग्राफ बनाकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप क्या करेंगे? अनुपात का सवाल है, अनुपात कैसे निकालते हैं 1:2 का, आइए कर लेते हैं अगले सवाल से। यहीं पर बना ले जगह थोड़ी सी, चलो यहीं करते हैं। ये करते हैं सवाल नंबर 5। तो ये W और ये Z दोनों के पॉइंट लिखे, अनुपात लिखा 1:2। जैसे आपको पिछली कक्षा में बताया था, इधर वाला अंक इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर होगा, मतलब ऐसे। ये पहले पॉइंट लिखे XY, ये इधर और ये इधर, ये आपको याद है, बस ऐसा ही करना है। तो X का बिंदु होगा 1 × 7 जमा ये 2 उधर जाके गुना होगा, X निकालेंगे तो X वाले से, Y निकालेंगे तो Y वाले से, तो 2 × -5 बटे 1 जमा 2, तो ये हो जाएगा 7 घटा 10 बटे 3, मतलब घटा 3 बटे 3 बराबर घटा 1। एक बिंदु X का ये निकला। अब दूसरी बात करते हैं Y की। Y में भी 1 को इधर करेंगे, इसके Y मतलब 1 से गुना, तो 2 को करेंगे 4 से, बटे में 1 जमा 2 3, ये हो गया 1 जमा 8 यानी कि 9 बटे 3, जो कि उत्तर आया 3। इस प्रकार इजीली आपने निकाल लिया। तो -1 और 3 बिंदु कहाँ मिलेंगे बच्चों? ग्राफ में -1 होता है X की बाईं तरफ, और जो Y का 3 है ये ऊपर की तरफ, और ये कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। आओ एक बार देख लेते हैं,
यहाँ ग्राफ में बनाकर, ये जब आप यहाँ ग्राफ बनाते हैं, एक आपने ग्राफ बनाया था, यहीं से बता देते हैं। इस ग्राफ में ये पहला चतुर्थांश है, इसको मिटा के बता दें, ये पहला चतुर्थांश है आपका, ये चतुर्थांश 1 और ये 2, आपको पता है ना, और ये होता है 3, ये होता है 4। तो उसने कहा वहां पर माइनस का, x का माइनस मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, y का पॉजिटिव यहाँ है, तो इसका मिलाएंगे तो आपका कहाँ बनेगा, इधर बन जाएगा कहीं। तो कौन सा चतुर्थांश हुआ, द्वितीय, सेकंड। तो जब x की वैल्यू माइनस हो और y की प्लस हो तो सेकंड होता है। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में x भी प्लस और y भी प्लस, आपको वैल्यू भी नहीं देखना, इतने देख सकते हैं। सेकंड में x माइनस y प्लस, थर्ड में दोनों ही माइनस हो जाते हैं, और फोर्थ में x का प्लस होता है, y का माइनस। आपको अच्छे से याद होगा, नहीं तो फिर से एक बार अभ्यास कीजिए। इस प्रकार आप चतुर्थांश के बारे में बता सकते हैं। आइए, एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। तो यहाँ पे उत्तर हुआ सेकंड चतुर्थांश। छठा है, संलग्न चित्र में AC वर्ग ABCD का विकर्ण है, यही बना लेते हैं। अन्य दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, B और D जो है। आइए यहाँ बनाएं ये और ऐसे मिला दें, वर्ग बन जाएगा। अब इसमें बॉक्स भी गिन लेंगे। अच्छा, ये लाइन मिलानी है, ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स गिनते हैं 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट इधर है, 1 2 3 4 इधर है। हालांकि ये थोड़े छोटे बड़े कर दिए, कोई बात नहीं, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ जो बिंदु होगा, एक तो आप ये नाम लिख सकते हैं B और वहां लिख सकते हैं D, या उधर B और इधर भी D लिख सकते हैं। कहीं भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। तो ये बिंदु तो आपका मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन 0 0, और वो x का भी 4 है वहां पर और y भी 4 है, वो 4 4। तो ये उत्तर में लिख देंगे आप 0 0 और 4 4, है ना, बहुत ही आसान। मुझे पता है आपने लगभग सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए थे, बस आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार दोबारा चेक कर रहे हैं। सातवां देखें, x तथा y के मध्य ऐसा संबंध, यहाँ संबंध का मतलब है x और y में कोई समीकरण बन जाएगा, जो आपने पहले भी सवाल किया था। तो यहाँ बिंदु कौन से हैं। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सी गलती हो सकती है, ध्यान देंगे, मुझसे हो गई थी इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये -1 बहुत दूर बना हुआ है इनका, देखो ये वाला पता ही नहीं चलता। तो यहाँ बिंदु ये नजर आता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये 4 -4 ही ले लिया हो, कोई बात नहीं, अभ्यास कर रहे हैं आप, 4 -4 से निकाला है तो भी ठीक है। लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में भी अलग से लिखा है, तो ये दिए हुए -4 और -4, और ये वाला पॉइंट तो ठीक नजर आ रहा है, ये माइनस अलग से लग गया यहाँ प्रिंटिंग में, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो ऐसे कोई भी एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक उनसे समान दूरी पर है, कोई इसके बीच में, एक लाइन पर भी हो सकता है, अलग भी। तो ये दोनों दूरियां बराबर उसने दी हुई है। बिंदु का कोई नाम लीजिए, कोई दूरी। आइए कर लेते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे एक बार फिर से, यहाँ भर गया, यहाँ भर गया, यहाँ कर लेते हैं। तो -4 -4 -2 4 ये बिंदु है, और हम ये मान लेते हैं, जैसे यहाँ कोई ए बी है तो इसका नाम कुछ मान लेते हैं P। P के बिंदु भी आप लिख लेते हैं x y। अब हमें क्या दिखाना है कि समान दूरी है, समदूरस्थ है, तो PA बराबर होगा PB, और जब PA PB बराबर है तो उनका वर्ग भी बराबर होगा। ऐसे आप लिखें ताकि वर्गमूल करना ही ना पड़े। तो PA का मतलब हुआ x में से इधर से जो x की वैल्यू घटाएंगे -4, हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x + 4 इसका वर्ग। फिर y में से माइनस घटाएंगे तो वहां भी प्लस ही हो जाएगा, तो y + 4 का वर्ग, ये लिख देंगे, बराबर। इधर जब करते हैं x माइनस हम करेंगे, -2 पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का वर्ग और y घटा 4 का वर्ग, इस तरह से आप लिखें। अब यहाँ दो बातें आप कर सकते हैं बच्चों, या तो आप यहीं से समीकरण को ओपन कर लीजिए a + b का होल स्क्वायर, या x को एक तरफ ले जाएं, y को एक तरफ पहले भी ले जा सकते हैं, तब ये a² - b² के फॉर्मूले से a + b a - b भी सिंपल हो सकता है। आप दोनों अभ्यास घर में कीजिए, जो आपको लगे सरल है आप वो किया कीजिए। अभी फिलहाल डायरेक्ट करते हैं, तो a + b होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab, आगे पीछे जो भी लिखें, तो x² + 4 चौक 16 और 2 चौके 8x, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर y के साथ लिखेंगे तो y² y का वर्ग जमा 16 जमा 4 दूनी 8y, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर बराबर का निशान यही लिख लेते हैं, x का वर्ग जमा 2 दूनी 4 जमा 2 दूनी 4x, फिर y का वर्ग जमा 16
घटा 8y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देते हैं क्योंकि दोनों तरफ है, इधर लाएंगे तो 0 हो ही जाएगा। y भी ऐसे कैंसिल आप कर सकते हैं, समान है। और भी कुछ समान है तो आप कर सकते हैं जो दिखाई दे रहा है, नहीं तो फिर जमा घटा करते हैं। ओहो, ये पेज भर गया, अगला पेज ले लेते हैं। 8x जो यहाँ पर हुआ देखो, फिर से लिखें 8x जमा 8y जमा 32 ये आ रहा है, ये हम लिख देते हैं 8x जमा 8y जमा 32। और उधर क्या बचा था वो भी देख लेते हैं। ये था 4x घटा 8y और 16 और 4 20, तो 4x घटा 8y और 20। अब x एक तरफ ले जाएं, यह सभी उधर ले जाते हैं, पूरा ही उसको भी उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास 8x घटा 4x जमा 8y जमा 8y और 32 घटा 20, हम सारा एक तरफ ही ले गए। रिलेशन था, आप कैसे भी कर सकते हैं। बराबर में कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। 8 में से 4 गया 4x, 8 और 8 16y और ये बच गया 12, 0 भी लिखें। अब 4 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 4 से भाग करें पूरे समीकरण को, तो इधर भी करेंगे, उधर तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 से भाग किया, उसे कॉमन लेना बोले या भाग करना बोले, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4x, 4 चौक 16, 4y जमा का नो डाउट और 4 तिये 12 बराबर 0। ऐसे आप छोड़ दीजिए। यही वो संबंध है एक्स वाई का जो हमसे पूछा गया था। तो इस प्रकार आप ये सभी सवाल आसानी से कर सकते हैं। हो गए आपके सातों सवाल। करते रहिए ऐसे ही मैथ का अभ्यास, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही जानकारी मिल जाए। चलते रहिए अपने सफलता के मार्ग पर, अभ्यास निरंतर करते रहिए। गणित बहुत आसान है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।